ए चंपा, ए चंपा, अरे कहाँ चली गई? अरे कहाँ हो? मैं जंगल जा रहा हूँ। अरे सुनो, तुम अभी ही निकल रहे हो? मैंने चूल्हे पर हांडी चढ़ाई है, थोड़ा बैठो। आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, साग के साथ थोड़ा चावल खाकर जाओ। ए भाई, तुम्हारा खाना बनाने का ना जो तरीका है बहुत ही अलग है। चावल बनाते बनाते तो सूरज सर पे आ जाता है, फिर खाते खाते दिन डूब जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं जंगल चला जाऊं, वहाँ कुछ फल मिलेंगे वही खा लूंगा। मेरी किस्मत में तो घर का खाना ही नहीं है। अच्छा, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन लौटते समय मेरे लिए एक जोड़ी मुर्गी लेकर आना। कई दिनों से मुर्गी का मांस खाने का मन कर रहा है, आज दिल भरकर मांस पकाकर खाऊंगी। हाँ ये ठीक है, मुर्गी चाहिए तो ले आऊंगा। जंगल में क्या मुर्गियों की कमी है? जाल लगाकर आज ही पकड़ लाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुर्गियाँ बड़ी होनी चाहिए, पिछली बार की तरह छोटे छोटे बच्चे मत ले आना। अरे नहीं नहीं भाई, इस बार बड़ी ही मुर्गी ले आऊंगा, छोटी बच्ची थोड़ी लाऊंगा। बताओ और कुछ लाना है क्या? नहीं, बस इतना ही काफी है। चलो ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। तुम आराम से खाना बनाओ, खाओ, पूरा दिन इसी में निकालो। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। अरे दीदी, अभी तक तो कोई मुर्गी दिखाई नहीं दी। कोई आकर इन दानों को खा भी नहीं रहा। आएगी आएगी, समय होने पर जरूर आएगी। तू बस चुप रह, तेरी आवाज से वो डरकर दूर चली जाएंगी। अरे ए दीदी दीदी, देखो 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 देखो, दो मुर्गी आ गई। मैं उतर कर उनको पकड़ के लाता हूँ। रुको रुको रुको। अरे पागल, रुक जरा, तुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वो खुद जाल के पास आ जाएंगी। हाँ, अरे देखो देखो, आ रही है। देखो देखो देखो। आओ आओ, धीरे धीरे जाल के पास आओ। फंस गई मुर्गी, फंस गई मुर्गी, फंस गई जाल में, फंस गई फंस गई फंस गई। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। अरे बेवकूफ, चिल्लाओ मत, जल्दी नीचे उतर, कहीं मुर्गी भाग न जाए। नहीं भागेगी दीदी, ऐसा जाल लगाया है कि मुर्गी क्या, छोटा मोटा लोमड़ी भी नहीं भाग सकेगा। हाँ हाँ भाई, मुर्गी तो काफी बड़ी है, इसे खाकर बहुत मजा आएगा। माँ इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चलो अब मुर्गी लेकर घर चलते हैं। जंगल में ओल कचू भी बहुत उगे हैं, वो भी साथ ले चलेंगे। चलो, मिल गई बड़ी बड़ी सी मुर्गी। डंडर 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 डंडर। ए भैया, ओ भैया, अरे जरा सुनो। ए भैया जरा सुनिए। ओ अरे क्या क्या मुझे मुझे बुला रहे क्या? हाँ हाँ मियाँ, आप ही को बुला रहा हूँ। कहाँ इतनी जल्दी जल्दी कहाँ चले जा रहे हो? अरे मुझे थोड़ा जल्दी है दादा, शहर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा हूँ, लेकिन शहर क्यों? कोई काम है क्या? अब काम क्या, काम की तलाश में ही तो जा रहा हूँ मियाँ। देखूं किसी कारखाने में काम मिल जाए तो ठीक है। नहीं मिलेगा मियाँ, शहर में कोई काम नहीं मिलेगा। वहाँ तो काम की बहुत कमी चल रही है। क्या कह रहे हो मियाँ? शहर में काम की कमी कैसे हो सकती है? शहर ही इसीलिए क्योंकि वहाँ काम बहुत होता है। अब कमी तो है ही। मैंने भी 1 महीना शहर में काम ढूंढा, ना मिलने पर वापस गांव में आ गया। रूपनगर के मोड़ में खजांची का एक पद खाली था, वहाँ गया तो देखा वो भी भर चुका था। तेरे की, लगता है आपकी किस्मत भी मेरी तरह ही खराब है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैंने काम नहीं ढूंढा, लेकिन देखो काम मिलता ही नहीं। कहावत तो अब ये हो गई है कि ढूंढने से भगवान मिल जाएंगे, लेकिन काम नहीं मिलेगा। क्या करें मियाँ, मशीनों ने हमारी रोजी रोटी छीन ली है। अब जो काम पहले हाथ से होता था वो अब मशीनों से हो रहा है। क्या करें? चल जल्दी घर चल, आज घर जाकर मुर्गी के मांस के साथ चावल खाएंगे।
हाँ दीदी, माँ के हाथ का ओल कचू के साथ मुर्गी का झोल खाने में बहुत मजा आता है। अरे बेटी, क्या बात है, ये मुर्गी खरीद के लाई हो क्या? मुर्गी तो काफी बड़ी लग रही है। क्यों भाई, कितने में ली ये? अरे हम मुर्गी क्यों खरीदेंगे, इसे तो हमने जंगल से पकड़ा है। हैं? जंगल से पकड़ा? क्या बात कर रही हो? अभी भी तुम्हारे जंगल में मुर्गियां मिलती हैं? हाँ मिलती हैं। हमारे 2 गांव के बीच जो जंगल है ना, वहाँ जंगली मुर्गे मिलते हैं। हम वहीं से इसे पकड़ के लाए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब मुर्गी लेकर घर जाओ। सीधे घर जाना, चलो जाओ। हम लोग भी क्यों खड़े रहें, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कहीं काम मिल जाए तो ठीक है। आ जाओ चलो। हाँ, अरे मियाँ, काफी देर से चल रहे हैं। अरे रे रे रे, चलिए कहीं चल के बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। पैरों में भी दर्द हो गया और कमर में भी। हाँ हाँ हाँ, चलिए, भूख प्यास से मेरा गला सूख रहा है। हाँ, वो सामने एक घर दिखाई दे रहा है, चलो वहाँ जाकर थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास बड़ी लगी है। अरे ये क्या, दोपहर बीतकर शाम होने वाली है, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। मैं तो सब सामान लेकर खाना बनाने बैठी हूँ। वो कब मुर्गी लेकर आएंगे और मैं कब खाना बनाऊंगी? भाभी, अरे कोई है क्या घर में? ओ भैया, भाभी। कौन कौन बुला रहा है? हाँ, हम 2 मुसाफिर हैं भाभी। रास्ते की थकान से बहुत थक गए हैं। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अरे रे। आइए आइए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। चंपा, ओ चंपा, कहाँ हो? अरे देखो, तुमने मुर्गियाँ मंगाई थी, मैं मुर्गियाँ ले आया, मस्त बड़ी बड़ी लाया हूँ। अरे तुम मुर्गियाँ ले आए, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह, मुर्गियों की जोड़ी, और दोनों का रंग भी एक जैसा है। क्या बात है। अरे भैया, मुर्गियों का आकार देखा आपने? ये तो बकरियों जितनी लग रही हैं। बकरियों जैसी क्यों नहीं होंगी, ये हमारे जंगल की मुर्गियां हैं, जंगली मुर्गियां। वाह 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 वाह, अच्छा है भैया, आपका जंगल बड़ा सौभाग्यशाली है। वैसे आपका जंगल है कहाँ, और ये जंगली मुर्गियां पकड़ी कैसे जाती हैं? भैया, जो हमारा जंगल है ना, वो हेमंतपुर और बसंतपुर गांव के बीच में आता है। बहुत बड़ा सा जंगल है, वहीं ये जंगली मुर्गियां मिलती हैं। अब पकड़ने में क्या है, बस जाल लगा के बैठो और बस इंतजार करो, जैसे ही आए खचाक खींचा और जाल में फंसी। अच्छा 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 अच्छा, तो भैया फिर तो आपको मांस की कभी कमी नहीं होती होगी। अरे चंपा, ओहो, मैं तो हाट से चावल दाल लाना ही भूल गया। एक काम करो, तुम मुर्गियां संभालो, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ, और आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या मियाँ, देखा आपने, व्यापार तो कितना जबरदस्त चल रहा है। बड़ा अच्छा मौका है। हाँ मियाँ, अगर हाथों हाथ मुर्गियां पकड़कर शहर में बेचें तो खूब पैसा मिलेगा। अरे बकरी के बराबर मुर्गियां हैं, बकरी के बराबर ही पैसा मिलेगा। मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो मियाँ? क्या गांव वालों से सस्ते में मुर्गी खरीद कर शहर में महंगे दामों पर बेचोगे हैं? नहीं मियाँ, इससे भी आसान तरीका। अरे अब कौन सा और आसान तरीका है? मेरे साथ चलो, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले हमें रहने की जगह और एक दुकान खोलनी होगी। तो कौन सी बड़ी बात है, दोनों गांव के बीच एक घर खाली है, चलो बात करके वहीं दुकान शुरू करते हैं। आ जाओ। तुम लोग इस खाली घर को लेना चाहते हो? हाँ जी मुखिया जी, हम यहाँ पे दुकान खोलना चाहते हैं, तो
दुकान? किस चीज की दुकान? हम मुर्गी की दुकान खोलेंगे। मुर्गी की दुकान? इस गांव में क्या जरूरत है? यहाँ तो मुर्गियों की खरीद फरोख्त नहीं होती है। वो तो हम खरीदेंगे ना। अब आप ये बताइए, 1 साल के लिए इस दुकान का किराया कितना देना होगा? 1000 रुपए। इतने ज्यादा पैसे? आप जानते हैं कि 1000 रुपए कितने होते हैं? अरे भैया तुम चुप रहो। सुनिए मुखिया जी, हम 1000 रुपए देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? 1 साल से पहले आप हमें यहाँ से निकाल नहीं सकते। इन दोनों गांवों में हम 1 साल तक बिना रोक टोक के व्यापार करेंगे। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है? ठीक है, ऐसा ही होगा। हाँ, तो ये लीजिए पैसे और इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है, करता हूँ। अरे बताओ, सब्जी कैसी बनी है? बहुत अच्छी सब्जी बनी है माँ, बहुत अच्छी। मुझे थोड़ा सा और मांस दे दो ना। झोल देना मुझे, झोल। मुझे नहीं दोगी माँ? दूंगी दूंगी, सबको दूंगी। तुम लोगों के लिए ही तो इतना सब बनाया है। वैसे खबर सुनी तुमने? क्या खबर माँ? गांव में नए व्यापारी आए हैं। वो जंगल की सारी मुर्गियां खरीद रहे हैं। हाँ सच में माँ, बताओ भला, जंगली मुर्गी भी कोई खरीदता है क्या? जंगल जाओ तो हजारों पकड़ सकते हैं, उसको खरीदने की क्या जरूरत है? क्या पता बेटा, व्यापारियों के काम हम क्या समझे। तुम लोग कल एक बार जाकर देखो, कुछ मुर्गियां पकड़कर बेच आना। सुना है वो लोग बहुत पैसे देते हैं। ठीक है, कल एक बार चलते हैं। क्यों जयंत, तू जाएगा? हाँ दीदी, चलूंगा। जाल लगाकर मुर्गी पकड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो। अरे भैया, इस धूप में हमें और कितनी देर खड़े रखोगे? अरे अरे रुको जरा भैया, रुको तो। पहले बसंतपुर वालों की मुर्गियां ले लें, फिर तुम्हारी भी ले लेंगे। कौन सी बड़ी बात है? हाँ तो भैया, सिर्फ बसंतपुर वालों की ही लोगे क्या? हमारी तरफ भी देख लो थोड़ा सा, हम भी धूप में खड़े हैं। वो तो बस 2-4 मुर्गियां लेकर आए हैं और हम लोग तो एक एक टोकरी भर कर लेकर आए हैं। हम तो सुबह से मुर्गियां देकर जा रहे हैं काका। हमें छोटा समझकर छोटा शिकारी मत समझिए। सुनो 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 भाई, लड़की की बात तो सुनो। 2 मुर्गियां लाकर बड़ी शान दिखा रही है। अरे तुम्हारे गांव में कोई मुर्गी पकड़ना जानता भी है क्या? जंगली मुर्गे तो हेमंतपुर के लोग पकड़ते हैं। बात करती हो? हाँ, ये बात तो सही है बेटा। हमारे गांव के लोगों को मुर्गी पकड़ने में महारत है। हम हमेशा उनसे दुगनी मुर्गियां लाते हैं। ओ चचा, हम भी मुर्गियां पकड़ सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा पकड़ते नहीं हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, शांति शांति शांति, ऐसे नहीं चलेगा भाई। हमें ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां चाहिए ताकि जंगल में एक भी मुर्गी ना बचे। हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इतनी मुर्गियां लेकर तुम करोगे क्या? हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये जानकर तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा काम है मुर्गियां पकड़कर देना, बस वही करो। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, गुस्सा मत करो। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। बस थोड़ा ज्यादा पैसे दे देना। वो भी मिल जाएगा चचा। अब मुर्गियां तो दे दो कि मुर्गियां लेके खड़े ही रहोगे। लाओ लाओ। अरे दीदी, इतनी देर से बैठे हैं लेकिन एक भी मुर्गी ही नहीं मिली। सही कह रहा है। दूसरे दिनों यहाँ बैठते ही कई दर्जन मुर्गियाँ मिल जाती थी। आज तो एक भी दिखाई नहीं दे रही। अरे मुर्गियां रहेंगी कैसे? सब तो पकड़ी जा चुकी हैं। अब जंगल में एक भी मुर्गी बची ही नहीं है। अब क्या होगा? मुर्गी नहीं होगी तो हम बेचेंगे क्या और खाएंगे क्या? बेचने की बात तो छोड़ो,
लेकिन खाने का क्या होगा ये सोचो। नहीं 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 नहीं, मांस के बिना कैसे चलेगा? अगर रोज मांस न खाऊं तो मेरा पेट ही नहीं भरता। हाँ तो भैया, अगर मांस के बिना पेट नहीं भरता तो मांस खरीद कर खाओ। तुम्हें किसने मना किया है? ले जाओ, पेट भर के खाओ, भर भर के मांस मिलेगा, ले जाओ। मांस खरीद कर खाना पड़ेगा? इतने दिनों तक मुफ्त में मांस मिला, अब उसे खरीद कर खाना होगा? क्यों नहीं होगा? हमने तो तुम लोगों से मुर्गियां खरीद कर रखी हैं, अब तुम लोग हमसे खरीदो। अरे बदमाशों, तो कुल मिलाकर ये तुम्हारी चाल थी, हमारी मुर्गियां खरीद कर हमें ही बेचोगे। ऐसा है चचा, खरीदना है तो खरीद लो, नहीं तो फालतू का ज्ञान ना बांटो, यहाँ से चले जाओ। बस बस बस, शांति शांति। ये बताओ, कितना दाम है तुम्हारी मुर्गियों का? ज्यादा नहीं है, बस एक मुर्गी की कीमत है 100 रुपए। क्या एक मुर्गी की कीमत 100 रुपए? और जब हमसे खरीदते थे तब कितने में ली थी? हमने तो 10 रुपए में मुर्गी बेची थी बहन, और अब देखो 100 रुपए मांग रहे हैं। मैंने तो 5 रुपए में मुर्गी दी थी काकी, 10 रुपए में 2 मुर्गियां दी थी। अरे तब मुर्गियां बहुत थीं, इसीलिए कीमत कम थी। अब मुर्गियां नहीं हैं, इसीलिए कीमत ज्यादा है। यही व्यापार का नियम है। इसे ही कहते हैं मौका और मांग। जब चीज कम हो जाती है तो दाम बढ़ जाता है, जब चीज बढ़ जाती है तो दाम कम हो जाता है। यही क्या कहलाता है? व्यापार। अरे बेटा, हम इन सब बातों को नहीं समझते हैं। हमें मुद्दे की बात तो यह है कि बस एक मुर्गी दे दो। मुर्गियां तो बहुत हैं चाचा, पैसे दो, मुर्गियां ले लो, सीधी बात है। अरे भाई, इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? 100 रुपए में तो 2 दिन का राशन आ जाता है, दाल चावल सब खरीद सकते हैं। मुर्गियों के लिए 100 रुपए कौन देगा? हाँ तो मत दो ना, मत खाओ मुर्गी, दाल चावल खाकर जिंदा रहो। किसने मना किया है? मेरे बच्चे तो मुर्गी के मांस के बिना खाना ही नहीं खाते। भाई 10 रुपए में एक मुर्गी दे दो। देखो भाई, मैं 20 रुपए दे देता हूँ, फिर भी मुझे एक मुर्गी तो कम से कम दे ही दो। ना 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 चचा, 100 रुपए से कम में कुछ न मिलेगा। 20 रुपए में तो मुर्गी का पंख ना आएगा, मुर्गी तो दूर की बात है। लेना है तो 100 रुपए में ही लेना होगा। हाँ तो फिर क्या करें? ठीक है, मुझे 100 रुपए में एक मुर्गी दे दो, लाओ। अब आए ना लाइन में। लो भैया, ये लो पैसे दो पहले। हाँ हाँ हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे। माँ माँ, ओ माँ, तुम मुर्गी नहीं लोगी क्या? नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब से हमें बिना मांस के ही खाना पड़ेगा। चलो माँ, घर चलते हैं, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। क्या कहा तुम लोगों ने? उन्होंने मुर्गियों के दाम बढ़ा दिए? हाँ मुखिया जी, अब एक मुर्गी की कीमत 100 रुपए हो गई है। क्या मुर्गी की इतनी ज्यादा कीमत 100 रुपए? तो ये तो अच्छी बात है, अब तुम लोग मुर्गियां बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अरे ऐसा कहाँ हुआ है मुखिया जी, उन्होंने तो हमारे 2 गांव के लोगों को ही मुर्गी बना दिया। तुम लोगों को ही मुर्गी बना दिया? कैसे? मुखिया जी, उन्होंने हमारे जंगल की सारी मुर्गियां खरीद ली। अब जंगल में एक भी मुर्गी नहीं बची है। 10 रुपए के लालच में हमने अपनी पाली हुई मुर्गियां भी बेच दी। अच्छा, अब समझा। वो दोनों ठग इसी चाल से ये व्यापार कर रहे थे। और तुम लोग भी कितने भोले भाले हो, सब मिलकर उनके जाल में फंस गए। किसी को थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि सारी मुर्गियां अगर ये लोग ले लेंगे तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? अब क्या कहे, आपको क्या पता चला था मुखिया जी? उन्होंने तो शुरुआत में आपसे ही काम करना शुरू किया था, आपसे ही दुकान ली थी। वैसे बात तो सही है, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं कल ही उनकी दुकान पर जाऊंगा
अगर मैंने उन्हें गांव से बाहर नहीं निकाला तो याद रखना मेरा नाम भी मुखिया शेखर नहीं। चलो अब तुम लोग जाओ, कल से फिर से सबको मुर्गियां मिलेंगी। जाओ। ठीक है मुखिया जी, आपकी बात पर भरोसा करके जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो सब लोग घर चलते हैं। चलो, अब मुखिया जी ने कह दिया है तो कह दिया, फिर चलो। क्यों सुखदेव, ये सब क्या शुरू कर रखा है तुम लोगों ने? सुना है कि तुम गांव वालों को मुर्गी बहुत महंगे दामों पर बेच रहे हो। आपने बिल्कुल सही सुना मुखिया जी, हम उन्हें 100 रुपए में एक मुर्गी बेच रहे हैं। क्या मुर्गी की इतनी कीमत होती है क्या? अरे वो तो जंगल में मिलती थी। मुखिया जी, अब जंगल में कोई मुर्गी नहीं बची है बाबू। आपके भोले गांव वालों से सब पकड़वा ली है। अब वही मुर्गी उन्हें महंगे दामों पर बेच रहे हैं। छी 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 छी, अरे तुम लोग गांव के भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। एक काम करो, अभी के अभी निकल जाओ मेरे गांव से। मैं तुम्हें यहाँ व्यापार नहीं करने दूंगा, समझ गए? ये तो हो नहीं सकता मुखिया जी। याद है आपने हमारे साथ क्या समझौता किया था? 1 साल से पहले हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते, याद है? याद है। और उस समझौते का लिखित कागज भी हमारे पास है। अगर आपने उसे तोड़ा तो हम कानून का सहारा लेंगे। बाप रे बाप, ये तो बहुत चालाक लोग निकले। मुझे और पूरे 2 गांव के लोगों को नचा रहे हैं। और अभी तो आपने देखा ही नहीं, ये तो बस शुरुआत है। मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ, किसी भी तरह से तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूंगा। हाँ, मुखिया हूँ गांव का, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम लोगों ने सब कुछ सुन लिया, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो उनके हाथों बंधा हुआ हूँ, लठायत बेचकर उन्हें निकाल भी नहीं सकता। हमें चालाकी से काम लेना होगा मुखिया जी, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। चालाके? यहाँ कैसे चालाके काम आ सकते हैं? हमें सोचना होगा, सबको मिलकर ऐसा उपाय निकालना होगा जिससे वो हार जाएं और हमें भी कोई नुकसान ना हो। ओह, समझ गई। हमें ऐसा काम करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी ही कोई बुद्धि निकालनी होगी। मेरे पास एक उपाय है जिससे उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। क्या उपाय है? जल्दी बताओ। हाँ हाँ बेटी बताओ, हम सब सुनना चाहते हैं। क्या उपाय है, बताओ। वो लोग यहाँ हमारा सहारा लेकर व्यापार कर रहे हैं। अगर हम ये सहारा ही खत्म कर दें तो उनका काम अपने आप बंद हो जाएगा। अरे लेकिन ये सहारा कैसे खत्म होगा? कोई तरीका है क्या? हाँ चाचा, एक तरीका है। अगर हम लोग उनसे मुर्गी खरीदना बंद कर दें तो वो मुर्गी बेच नहीं पाएंगे, तब उनका व्यापार अपने आप बंद हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बुद्धि है। अगर हम ऐसा करें तो उन्हें आसानी से गांव से निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन मुखिया जी इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। अगर दोनों गांव के लोग मिलकर उनका बहिष्कार करेंगे तो वो यहाँ व्यापार नहीं कर पाएंगे। हाँ, सुन लिया सबने? हमें मिलकर काम करना होगा। दोनों गांव के लोगों में एकता बनानी होगी। हाँ हाँ। हाँ, नहीं खरीदेगा। अब सब लोग अपने अपने घर जाओ और याद रखना, कोई भी उनसे मुर्गी नहीं खरीदेगा, ठीक है? हाँ, जाओ। हाँ, क्या दुकान में बैठे बैठे मक्खी मारेंगे क्या? ये क्या मुसीबत आ गई भैया। 2 दिनों से हमारी कोई खरीद फरोख्त ही नहीं हुई। गल्ला सूना पड़ा है, बोहनी हो नहीं रही। वही तो, इन गांव वालों को आखिरकार हो क्या गया है? अचानक से सबने मुर्गी का मांस खाना बंद कर दिया क्या? अब मुझे तो लगता है कि उन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया है।
ऐसे कैसे बंद कर देंगे? कुछ दिन रुको तो सही, देखना जब पेट बोलेगा मांस मांस तो ये भाग के यहाँ आएंगे, कहेंगे लाओ दो दो। देखना आएंगे आएंगे, सब लोग आएंगे। इस गांव के लोग ज्यादा दिन मांस के बिना रह नहीं पाएंगे। भैया, तब तक हमें धैर्य से बैठना होगा। ये जगह इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अरे चारू, 1 महीना हो गया, अब तक कोई आया ही नहीं। क्या सच में सब लोगों ने हमारी दुकान का बहिष्कार कर दिया क्या? हाँ, मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है भैया। शायद अब कोई भी यहाँ आएगा नहीं। अब क्या करे रे चारू? क्या हमें फिर से आवारा बनकर भटकना पड़ेगा? अब इतना अच्छा व्यापार और इतनी कमाई की जगह छोड़कर कौन जाता है भैया? चाहो या ना चाहो, तुम्हें जाना पड़ेगा बेटा। अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हो। क्या बात है मुखिया जी, आप लोग? हाँ, हम आए हैं ये देखने कि तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है। क्यों भाई, कैसा चल रहा है तुम्हारा व्यापार? मजे में? अरे व्यापार तो बिल्कुल खत्म हो गया भैया। तुम लोग कृपा करके हमसे मुर्गियां खरीद लो, नहीं तो मुर्गियां बुढ़ा जाएंगी। क्या मतलब की? नहीं 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 नहीं, कोई मुर्गी नहीं खरीदेगा। नहीं 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 नहीं, हम में से कोई भी तुमसे मुर्गी नहीं खरीदेगा। दोनों गांव के लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है। अरे कम से कम 1 मुर्गी ही खरीद लो। हम सब मुर्गियां खरीद कीमत पर बेच देंगे, एक भी पैसे का फायदा नहीं लेंगे। 10 रुपए में ही ले लो। मेरे गांव के लोगों को अब बेवकूफ नहीं बना सकते। कोई भी तुमसे मुर्गी नहीं खरीदेगा, मतलब नहीं खरीदेगा। तो फिर हमें ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। ये हुई ना सही बात। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, और तुम लोग पहली फुर्सत में इस गांव से निकल जाओ। पहली फुर्सत में। हाँ ठीक है, जा रहे हैं हम। चल चारू, यहाँ रुकेंगे तो कहो पिटाई सिटाई न हो जाए, फिर इलाज कराने का भी पैसा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है सही सलामत निकल ले। चलो भाई। अच्छा हुआ ये शैतान आखिरकार यहाँ से चले गए। हाँ, और अब से ये सारी मुर्गियां हमारी हैं। हाँ, और अब तो हम इन मुर्गियों को मजे से खाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम इन मुर्गियों को नहीं खाएंगे। इन्हें जंगल में छोड़ना होगा। जंगल में अब एक भी मुर्गी नहीं बची है। हाँ, मुखिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इन्हें जंगल में छोड़ देंगे तो साल भर हमें मुर्गियां मिलती रहेंगी। तो चलिए सब लोग, हम इन्हें जंगल में छोड़ देते हैं। चलो। हाँ चलो, हम अपनी जंगली मुर्गियों को फिर से जंगल में आजाद कर देते हैं।